हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सदाबहार 12 हिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का वर्णन 280 अनुच्छेद में किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 324 की, इसमें चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 338 जो है इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा, ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा, ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा, ऑप्शन डी 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। तो राज्य को पूर्ण गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 53वां संविधान संशोधन की जो 1986 में हुआ। इसमें जो है 53 में मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और 55वां संविधान संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 69वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। इसमें जो दिल्ली है इसका नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 में। और हाँ, एक बात याद रखना, जो ये संशोधन है इनकी सन आप लोग जरूर याद करें, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इसके सन ही पूछ देते हैं। जैसे मान लीजिए उसने पूछ दिया 55वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो इसमें आप लोगों को सन याद रखना है। इसीलिए आप लोग सभी लोग सन जरूर याद करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? यानी लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 84वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया था कि लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 84वें संविधान संशोधन में कहा गया था जो 2001 में संशोधन हुआ। बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की। इसमें पंचायती राज प्रणाली की बात कही गई है जो 1992 में संशोधन हुआ है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, इसमें नगरपालिका की बात की गई है। 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूची 12 है। तो ये पूछ रहा है 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी 71वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ये 10वीं पूछ रहा है। हमारी जो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। और हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है हमारी 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ, इसमें मौलिक अधिकार 6 किए गए। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो मौलिक अधिकार 6 किए गए। जो संपत्ति का अधिकार था वो 300 का में सम्मिलित कर दिया गया। 71वां संविधान संशोधन में
नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? नहीं, भारतीय संसद नया राज्य कब बना सकती है, 21 अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4। तो हमारा इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक जो है संघ या राज्यों का एक क्षेत्र है, इसमें जो है भारत के नाम दिए गए हैं, वर्णित किए गए हैं। और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश संसद कर सकती है, लेकिन नए राज्य बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 में प्राप्त है। हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 3। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1978। तो मौलिक कर्तव्य हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सम्मिलित किए गए। ये हमारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना का अधिकार है। ऑप्शन ए एक मूल अधिकार है, ऑप्शन बी एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि एक मूल अधिकार। ये एक विधिक अधिकार सूचना का। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। देखिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान का संरक्षक की। तो हमारा संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है, और संसद जो है ये नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, नए राज्य बना सकती है, लेकिन भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री सचिव, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का पूछ रहा है। अगर केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष पूछे तो वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, और राज्य सरकार की बात करते हैं तो वो है हमारा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? सामान्य सिविल कोड किस राज्य में लागू है, वो कौन सा राज्य है भारत में? तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी गोवा। तो हमारा जो एक राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है वो है हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो की लिंक मिलती रहे, और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ये जो क्वेश्चन है हम ला रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ला रहे हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों के सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और आप लोगों को भी मदद मिलेगी। चलते हैं अच्छा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद दोनों हों, उसमें उसे हम द्विसदनात्मक कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश है, इसमें भी हमारी विधानसभा विधान परिषद दोनों है, बिहार में भी विधानसभा विधान परिषद दोनों है, और कर्नाटक में भी विधानसभा विधान परिषद दोनों है। हमारा एक राज्य है मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है, इसीलिए इसे हम द्विसदनात्मक विधायिका नहीं कह सकते हैं इस राज्य को। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो हमारे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितनी आयु पर रिटायर हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष पर। और जो उच्चतम न्यायालय है
उसके न्यायाधीश हैं, उनका राइट आंसर होगा 65 वर्ष, लेकिन हमारा राइट आंसर है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हमारी संसदीय कानून द्वारा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर है बी। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया, वह राज्य कौन सा है जिसमें सर्वप्रथम पंचायती राज स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा वो राज्य है राजस्थान, इसमें सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया गया। इसमें एक नागौर जिला है राजस्थान में, उस नागौर जिला में एक बगधारी गांव है, उसमें सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया गया। और ये स्वीकार कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को ये हमारा सबसे पहले स्वीकार किया गया। और सेकेंड राज्य हुआ है वो था हमारा आंध्र प्रदेश, वो भी 1959 में ही स्वीकार किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है राजस्थान। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी 25 फरवरी। तो हमारा राइट आंसर है बी 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये एक वाक्य है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो होते हैं वो संविधान के साथ एक धोखा है। ये किसने कहा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कहा था हमारे के.एम. नाम्बियार साहब ने। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन अधिकार हैं वो एक संविधान के साथ एक धोखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति कार्यालय में, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय में, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा में। जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है वो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी बी.डी. जत्ती, ऑप्शन डी बी.बी. गिरी। तो हमारे जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मावलंकर साहब। हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो हैं ओम बिड़ला, वो 15वें नंबर के हैं, लेकिन वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। आप लिख लें, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ये कि प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, वर्तमान में कौन है। ओम बिड़ला, वर्तमान में ओम बिड़ला हैं लोकसभा के प्रथम, वो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि है। हमारे भारतीय संविधान की जो लोकसभा है उसमें शून्यकाल की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 2 घंटे, ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी 1 घंटा। लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि है वो 1 घंटा है। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा वीडियो आप सभी मित्रों भाई बहनों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो की लिंक प्राप्त हो सके और आप लोग मेरी वीडियो देख सकें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। राज्यसभा एक उच्च सदन है और जो लोकसभा होता है वो हमारा निम्न सदन होता है। और
उच्च सदन को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर है डी, कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा जो होती है उसे भंग किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर है डी, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। मित्रों, आप सभी लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आप लोगों को भी इससे मदद मिलेगी। आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए हमारा वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। चलते हैं, हम अपनी अगली वीडियो फिर लाएंगे, उसमें बहुत ही अच्छे बेहतरीन और क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद आप लोगों का।